हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। मैं विजयलक्ष्मी राठौड़, कक्षा 7 विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 7 पापा खो गए, जिसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। देखेंगे बच्चों, आपको बहुत ही ज्यादा प्यार है इस शब्द से, पापा, ठीक है। और पापा खो गए, इसका टाइटल ही आपको एक तरह से क्या कर रहा है, शीर्षक आपको आकर्षित कर रहा है, ठीक है। जानना चाहेंगे आप भी मेरे साथ कि इस पाठ में क्या होने वाला है, तो आपको मैं बता दूं कि ये पाठ और पाठों से थोड़ा अलग सा है। ये एक तरह का हमने क्या किया बच्चों, नाटक या इसको नाटिका कह सकते हैं, जिसमें समाज की एक बुराई, ठीक है, और वो बुराई क्या है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों का क्या कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं, बच्चों को चुरा लेते हैं और उन बच्चों को क्या करते हैं, यातनाएं देते हैं, बाल मजदूर बना देते हैं, उनसे काम करवाते हैं और अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। तो बच्चों, इस समस्या के समाधान को लेकर के लेखक विजय तेंदुलकर ने एक बहुत ही कह सकते हैं ना इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर, अच्छा लगने वाला, जो बच्चों को अच्छा लगेगा, एक ऐसा पाठ आपके लिए तैयार किया है। आइए आप और हम पढ़ते हैं इस पाठ को, पापा खो गए। पाठ के बारे में सबसे पहले हम किसे पढ़ रहे हैं बच्चों, पाठ के बारे में। पापा खो गए शीर्षक लघु नाटिका, अंडरलाइन कर ले आप भी, लघु नाटिका। इसको अपन नाटक ना कह के बच्चों क्या कहेंगे, लघु नाटिका कहेंगे। में लेखक विजय तेंदुलकर ने सजीव और निर्जीव पात्रों के माध्यम से रोचक कथानक प्रस्तुत करते हुए बताया है कि हमारे समाज में कुछ असामाजिक तत्व किस प्रकार नन्हे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और उनसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। बच्चों, आप भी आए दिन अखबारों में ऐसी घटनाएं पढ़ते होंगे और उसके साथ ही आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि आपके इर्द गिर्द छोटे छोटे बच्चे दुकानों पर काम कर रहे हैं, ठीक है, और लोग उनसे क्या करते हैं, मनचाहा काम करवाते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये समस्या आती कहां से है। तो लेखक ने क्या किया है, लघु नाटिका में हमें ये बताया है, किसके माध्यम से, सजीव, जिसके अंदर जीव है, और निर्जीव, जिसके अंदर की जीव नहीं है। ये दोनों ही बच्चों क्या है, विलोम शब्द हैं। ऐसे पात्र इन्होंने लिए हैं, ठीक है, और उसके माध्यम से बड़े ही रोचक तरीके से, जो अच्छा लगने वाला है, आपकी रुचि के अनुसार एक ऐसी कथा को इसमें लिया गया है जो ये बताता है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग, ऐसे तत्व, ऐसे तत्वों को क्या कहा गया बच्चों, सामाजिक नहीं कहा गया है, ऐसे तत्वों को क्या कहा गया है, असामाजिक तत्व। क्यों कहा गया है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे समाज को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं बच्चों, समस्या उत्पन्न करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को क्या कहा गया है, असामाजिक तत्व कहा गया है। कि ये किस बच्चों को उठाते हैं, ले जाते हैं और फिर अपनी इच्छा अनुसार जो ये चाहते हैं वैसा इनसे काम करवाते हैं और अपनी आजीविका, अपनी आजीविका मतलब है कि वो उनसे क्या करते हैं, ऊंचा लाभ कमाते हैं, ठीक है। इन बच्चों को तो बहुत ही कम पैसे दिए जाते हैं, लेकिन वो उनसे अपने जीवन की आपूर्ति करते हैं। आइए बच्चों, आपको मैं इंटरेस्टिंग पार्ट को पढ़ाती हूं कि किस तरह से लेखक ने क्या किया है, पात्र लिए हैं। आप देखेंगे पात्र, इसमें पात्र है, देखेंगे आप, बिजली का खंबा। आप सभी ने बिजली का खंबा देखा होगा बच्चों, ठीक है। ये बिजली का खंबा, इस पे लाइट लगी रहती है और ये रोशनी करता है, ये कहीं ना कहीं खड़ा रहता है, ठीक है। बिजली का खंबा। एक दूसरा कौन है, पेड़, तीसरा लेटर बॉक्स, चौथा कौवा, ठीक है। उसमें आप देखेंगे बार बार एक शब्द आएगा, नाचने वाली, एक लड़की,
और एक आदमी। तो ये हमारे पात्र हैं। ठीक है बच्चों, बिजली का खंभा, नाचने वाली, पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स, आदमी, कौवा। आपने लेटर बॉक्स देखा होगा, ठीक है, जो कि कैसा बना होता है, यहाँ से यूं करके, जिसमें लोग क्या करते हैं, अपने पत्र डालते हैं। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है बच्चों, लाल रंग का, ये लेटर बॉक्स होता है। ठीक है, आप सभी पेड़ से परिचित हैं, आपने सभी ने पेड़ देखा है। और यहाँ देखिए, बिजली का खंभा कैसा है, निर्जीव, लेकिन पेड़ कैसा है बच्चों, सजीव। लेटर बॉक्स कैसा है, निर्जीव, और कौवा कैसा है, सजीव। नाचने वाली, अगर ये सिर्फ पोस्टर पर इसकी फोटो है तो ये निर्जीव, और लड़की कैसी है, सजीव। आदमी कैसा है, सजीव। तो मैं आपको ये बता चुकी हूँ बच्चों कि यहाँ पर जो पात्र की योजना है वो कैसी है, सजीव और निर्जीव। देखेंगे, गद्यांशों के शब्दार्थ और अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, और नाटिका के लिए आपका वातावरण तो तैयार करना पड़ेगा ना। तो सड़क है, रात का समय है, समुद्र के सामने फुटपाथ है। देखिए, फुटपाथ वह स्थान जो खुला रहता है, वहीं एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है। आप देखेंगे एक सिनेमा का पोस्टर भी वहीं लगा हुआ है, और आप देखते हैं नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति आप देख रहे हैं। ये पेड़ है, ये लेटर बॉक्स है, ये खंबा है, और ये सिनेमा घर के आगे नाचने वाली लड़की की आकृति। आकृति का मतलब सिर्फ इसका चित्र है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव। समुद्र की हवा धीरे थोड़ी आती है, तेजी से आती है, सन करती हुई। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज, और वहीं पर बच्चों सुनाई दे रही है रात के समय में कुत्ते भौंकते हैं। आप भी जानते हैं कुत्तों को भौंकने की आवाज। अब हम इन सजीव निर्जीव चीजों के बीच में, पात्रों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है बच्चों, हम उनको देखेंगे। क्या देखते हैं, खंभा। आप देख रहे हैं ये खंभा है, जमहाई रोकते हुए। जमाई का अर्थ होता है बच्चों उबासी। जब आपको नींद आती है और आपकी थकान से आपको क्या आने लगती है, उबासी आने लगती है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, जमाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। जब आपका टाइम पास नहीं होता है बच्चों तो बोरियत तो होती है। वही बोरियत कौन महसूस कर रहे हैं, ये खंबा, पेड़ और आपस में बात कर रहे हैं। देखेंगे खंबा क्या कहता है, खंबा कहता है, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाली पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कस करके पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंबे का जन्म। एक टांग पर खड़े बल्ब फेंक कर तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। देखो अपनी समस्या बता रहा है। कौन बता रहा है बच्चों, खंबा बता रहा है। किसको बता रहा है, पेड़ को बता रहा है। क्या कहता है कि तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें अच्छी है, कि बरसात का मौसम तो हमारे लिए और भी क्या है, खराब है। बरसात की रातों में तो रात भर क्या होती है, बारिश होती है, तो हम भीगते रहते हैं। कौन कह रहा है, खंबा कह रहा है। किससे कहता है, पेड़ से कहता है। क्या कहता है कि बरसात की रातों में तो भीगना पड़ता है और बादलों से आने वाली पानी की मार हम पर पड़ती है। तेज हवा जब चलती है
तो उस समय खंबे को क्या करना पड़ता है, बल्ब को कस करके पकड़ना पड़ता है। बराबर एक टांग पर खड़े रहो। अब खंबा है तो निश्चित रूप से देखो खड़े रहने का काम तो करेगा ही। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उस वक्त, लगता है इससे अच्छा होता क्या होता कि ना तो बिजली के खंबे का जन्म हुआ होता और मन करता इस बल्ब को फेंक कर तब दूर कहीं भाग जाने को जी होता है। ठीक है, अब खंबा कौन सी रातों से परेशान है, बरसात की रातों से परेशान है। और देखिए वो अपना ये दुख किसको सुना रहा है, पेड़ को। वापस पेड़ क्या कहता है देखेंगे। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। आपने देखा बच्चों, जब बरसात आती है तो बिजलियां चमकती है, और आपने पढ़ा भी होगा अखबार में कि अमुक स्थान पर बिजली गिर गई। तो यहाँ पे पेड़ ने उस वारदात को झेला है, उस घटना को झेला है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत। बच्चों आफत का अर्थ होता है मुसीबत। आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। आज भी अगर वो बात मुझे याद आ जाती है तो मेरा दिल डर जाता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है और अंग थर थर कांपने लगते हैं। यानी बरसात की रात से पेड़ को भी डर लगता है क्योंकि उसने एक अनुभव ले लिया है बिजली के गिरने का, और खंबा भी डरता है। आइए आप और हम देखते हैं शब्दार्थ। बोरियत, उबाऊ, हड़बड़ी, जल्दबाजी, आसमान, आकाश, रात भर, सारी रात, आफत, मुसीबत या आपदा, भंगिमा, शारीरिक मुद्रा, गड़गड़ाती, शोर करती, आकृति, तस्वीर, फोटो, कैसे ना कैसे, किसी तरह से, धक धक, जोर जोर से, धड़कना, अंग थर थर कांपने लगना। मुहावरे का अर्थ लिखिए। इस मुहावरे का अर्थ होता है भय से भयभीत होना, जब आपके शरीर क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं। ठीक है, राम की सेना को आते देख, ठीक है, लंका के निशाचरों का अंग थर थर कांपने लगा, क्योंकि निशाचर जान चुके हैं कि पहले कौन आया था, हनुमान, सारी लंका को ही जलाकर चला गया। अब राम की सेना आ रही है तो हम निशाचरों का क्या होगा। तो सुनकर के ही क्या हो गए, उनके अंग थर थर कांपने लगे। गद्यांश में किस निर्जीव पात्र का सजीव बनाकर प्रस्तुत किया गया है बच्चों, लेटर बॉक्स और खंबा बिजली का। ये दोनों ही पात्र कैसे हैं, निर्जीव पात्र हैं, इनको सजीव बनाकर प्रस्तुत किया गया है। रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखिए। बारिश का अर्थ होता है बच्चों बरसात, और हमने देखा आफत का अर्थ होता है मुसीबत। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा भाग नाटिका का। मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा। पड़ जाएगा या नहीं, कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूं, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। छी, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। कौन कहता है ये सब बातें, खंबा। क्या बोलता है, अच्छा है कि मैं थोड़ा कठोर हूं, मेरी तबीयत ही कैसी बनी है, लोहे की बनी है। लोहे का होने के कारण क्या है, वो बीमार नहीं पड़ता है, और ना ही बारिश ठंडी और धूप का उसके पर कोई असर पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, वह बीमार पड़ जाता। और वह कहता है कि कितने ही दिन बीत गए, कितनी रातें बीत गई, मैं बिल्कुल जब से खड़ा हूं तब से बराबर खड़ा हूं, और लंबी ठंडी सांस छोड़कर ही चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। यहाँ खड़े रहकर किसी और स्थान पर जा ही नहीं सकते, तो मुझे इस तरह की नौकरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बात करेंगे आगे। पेड़ अपने पत्तों को कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती। क्या कहता है पेड़ कि अपने पत्तों का कोट पहनकर,
सर्दी जब आती है तो मेरे जो पत्ते हैं वो क्या करते हैं, घेराव कर लेते हैं और वो मेरे लिए एक कोट सा बन जाते हैं। तो पेड़ कहता है अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहाँ, यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ, वहां के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे। पेड़ फ्लैशबैक में जाकर उस जमाने की बात करता है कि अब तो इस एरिया में बड़ा विकास हो गया है, ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ नया नया क्या कर रहा था, बड़ा हो रहा था, ठीक है, तब क्या था, ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब ये सड़क भी नहीं थी, सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर, उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, सिर्फ सामने का ये समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। देखिए किस तरह की जीवंत बातें कर रहा है पेड़, किसके साथ, खंबे के साथ, कि जब तुम आए तो मुझे खुशी हुई कि चलो कोई तो आया है, मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहां थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पेड़ कहता है कि मैं तुमसे दोस्ती तो करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी अकड़ को देखकर मेरा मन नहीं हुआ कि मैं तुमसे बातचीत करूं। मैं भी बड़ा ही स्वाभिमानी हूं। देखते हैं, तो इसका मतलब है बच्चों की विकास की प्रक्रिया में पेड़ तो पहले ही था, लेकिन खंबा बहुत बाद में उधर आया है। देखेंगे खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। उस बात को याद कर रहा है कौन, खंबा, कि एक दिन आंधी आई, पानी बरसा और वो खंबा किस पर आ गिरा, पेड़ पर। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान, वो उस बात को याद करके कहता है, ठीक है, खंबा तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। देखो बच्चों, पेड़ के ऊपर जब खंबा गिरेगा तो निश्चित रूप से पेड़ को कहीं ना कहीं चोट तो आई होगी, इसलिए ये कहा जा रहा है कि वो जख्मी कौन हो गया, पेड़। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया। गुरूर कहते हैं बच्चों अहंकार को। आप जब घमंड करते हैं उसको क्या कहा जाता है, गुरूर कहा जाता है। और अपनी दोस्ती हो गई। किसकी दोस्ती हो गई, खंबे के गिरने के बाद खंबा गिरा किस पे जाकर, पेड़ पर, दोनों की दोस्ती हो गई। और वह खुद मानता है खंबा कि मेरी सारी अकड़ निकल गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है, कि आज का मौसम जो है आज भी क्या है, हवा बहुत तेज चल रही है। दोनों चुप, हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, यानी तेज हवाओं से बच्चों पोस्टर क्या हो गया, टेढ़ा हो गया है। उसके घुंघरू बजते हैं और वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स, अब देखो घुंघरू का बजने से मतलब क्या कि वो पोस्टर जब फड़फड़ फड़फड़ करता है आवाज, उसको कहा गया है लेटर बॉक्स। किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। यहाँ बच्चों लेटर बॉक्स क्या है, निर्जीव है, लेकिन उसको भी सजीव रूप में प्रस्तुत किया है, और वो किसी दोहा का एक छंद है, एक कविता का छंद है, और उसको कौन गुनगुनाता है, लेटर बॉक्स गुनगुनाता है और फिर रुक जाता है। कौवा, कौवा भी वहीं मौजूद है, पेड़ के पीछे से झांक कर। काव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं है इन्हें। कौन शिकायत कर रहा है, कौवा शिकायत कर रहा है। किसको शिकायत कर रहा है, किसके बोलने पर, जब छंद के रूप में गुनगुनाया है कौन, लेटर बॉक्स। तो ये बात किसको अच्छी नहीं लगी है, कौवे को अच्छी नहीं लगी है, और उसको ऐसा लगता है कि रात के वक्त जब मैं इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद कौन खराब कर रहा है। और अब देखेंगे इसके शब्दार्थ, झेलना सहन करना,
अकेलापन बिना किसी साथी के। चुंगी कहते हैं बच्चों महसूल को, ठीक है। और उसके साथ ही आप देखेंगे सर्दी यानी ठंड का मौसम, तकलीफ यानी परेशानी, जख्मी घायल हो जाना, गरूर यानी घमंड, झड़ गया गायब हो गया, घुंघरू पैरों में पहने जाने वाला आभूषण, चरण यानी कविता की एक पंक्ति, वक्त यानी समय, कोशिश यानी प्रयास करना, अकड़ यानी ऐंठ। कुछ लोग ऐंठे हुए घूमते हैं ना, उसको कहते हैं मैं इसकी अकड़ ठीक कर दूंगा। कायम यानी स्थिर, स्वभाव का अर्थ होता है प्रकृति, चैन यानी आराम। प्रश्न संख्या 1 बच्चों देखेंगे आप, अपना स्वभाव जरा ऐसा ही है, इसमें किसका स्वभाव बताया गया है? अपना स्वभाव जरा ऐसा ही है, इसमें पेड़ का स्वभाव बताया गया है। किसने बहुत बार कोशिश की? पेड़ ने बहुत बार खंबे से मित्रता करने की कोशिश की। किसे बहुत अकेलापन महसूस होता था? बच्चों पेड़ को बहुत अकेलापन महसूस होता था। लेटर बॉक्स देखिए, मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या इसकोए जैसी कर्कश काऊ काऊ करें। बच्चों कर्कश कहा जाता है वह स्वर जो मीठा नहीं है, वह आवाज जो हमारे कानों में चुभती है, उसको उस स्वर को क्या कहा जाता है? कर्कश। और लेटर बॉक्स ने क्या कहा? किसकी हंसी उड़ाई है? कौवे के आवाज की। कहता है जरा भर भी चैन नहीं, पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। कौन? लेटर बॉक्स। धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से एक कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? अब देखिए वो एक पत्र को पढ़ रहा है। श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ये सम्माननीय शब्द है बच्चों जो पत्र में संबोधन के लिए लिखे जाते हैं। आपका लड़का परीक्षित, अंडरलाइन कर लीजिए इस शब्द को, आपसे आगे के किसी प्रश्नों में पूछा जा सकता है। ठीक है, परीक्षित किसका पत्र आया है? हेडमास्टर का। काफी कमजोर है, क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता है, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। यानी मास्टर शिकायत कर रहे हैं परीक्षित की, पढ़ाई में वह कमजोर है, क्लास में ध्यान नहीं है, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान रखता नहीं है, और पढ़ने के समय गायब होकर वो खेलता क्या है? बंटे बंटे यानी कंचे। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? देखिए कितना अच्छा प्रश्न उठाया है कि पेरेंट्स फीस देते हैं बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए, और यहाँ पूछा गया है कि फीस के पैसे क्या फोकट यानी व्यर्थ में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे? आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए। कौन सोचता है ऐसा? लेटर बॉक्स। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। इस परीक्षित यानी वह जो नॉटी बॉय है, परीक्षित जो कि स्कूल में पढ़ता नहीं है, उसके विषय में लेटर बॉक्स बोल रहा है कि अगर मैं हेडमास्टर होता तो इसका दिमाग ठिकाने लगाता। यह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, यह किसका है? यानी लेटर बॉक्स अपना टाइम पास करने के लिए अपने पेट में हाथ डालता है, यानी बॉक्स में हाथ डालता है, पत्र निकालता है, पत्र को पढ़ता है। एक पत्र निकाला है, हेडमास्टर का पत्र है, परीक्षित के लिए है। पिताजी को अवगत कराया गया है कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, क्लास में ध्यान नहीं देता है, उल्टा बंटे खेलता है। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न उठाया गया है कि स्कूल में बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं, इसमें पापा मम्मी का रोल क्या है? उसमें तो हेडमास्टर को, टीचर टीम को ही ध्यान देना पड़ेगा, और वो अगर पूरा ध्यान दे रहे हैं तो फिर जिम्मेदारी पूरी बन जाती है स्टूडेंट की। बच्चों आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी समस्या से रूबरू हो जाइए। यहाँ कहा गया है कि पैसे लगते हैं साहब किसके? पेरेंट्स के। पेरेंट्स बड़े ही मेहनत से ऑफिस जा करके न जाने कैसा काम करके
कितना हार्ड वर्क करके वो पैसों को कमाते हैं और फिर स्कूल की फीस पे करते हैं। कोई बच्चे फोगट में स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लेटर बॉक्स कहता है कि यदि मैं हेडमास्टर होता तो किसको सुधार देता, इस परीक्षित के होश ठिकाने लगा देता। आप देखते हैं कि खंबा क्या कहता है, क्यों लाल ताऊ, क्योंकि लाल रंग है किसका, लेटर बॉक्स का। आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे, उनकी आपस में बातें होती रहती है। तो वो क्या कह रहे हैं, आश्चर्य से चोरी चोरी, चोरी किस लिए, सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती है, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूं। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं कि लाल ताऊ, हाँ तो बच्चों कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं कि लाल ताऊ की लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो। ये बात कौन कह रहा है, पेड़ कह रहा है। किससे कह रहा है, लेटर बॉक्स से कह रहा है। वो उसको समझा रहा है कि पत्र तुम्हारे पास है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम सबके पत्र पढ़ते रहो। बच्चों बड़ा ही रोचक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कह सकते हैं हम इस नाटिका को। मैं ऐसा मानती हूँ कि आपको भी इसमें बहुत मजा आ रहा है। और देखना, मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जब आऊंगी उससे पहले आप इसको पढ़ चुके होंगे, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड है और यहाँ जो निर्जीव वस्तुएं बोल रही हैं उसको पढ़ने से आपको मजा आ रहा है। मैं फिर आपके सामने उपस्थित होंगी इसका नेक्स्ट पार्ट लेके। तब तक के लिए नमस्कार।